नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ गॉडजिला वर्सेस हल्क। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार इस सीरीज में हम देखेंगे कि अगर गॉडजिला मार्वल यूनिवर्स में आ जाए तो क्या होगा और ऊपर से उसका सामना हल्क से हो जाए तो क्या होगा, यही हम इस सीरीज में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इस शो की शुरुआत में हम थंडरबोल्ट रैंच नाम की जगह देखते हैं जो थंडरबोल्ट रॉस ने बनाई है। तभी वहाँ पर मीडिया आती है और रॉस से सवाल पूछने लगती है, जिस पर रॉस कहता है, देखो मेरे पास टाइम नहीं है तो पीछे हटो, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले सारे लोग किसी न किसी डेंजरस काम पे लगे हुए हैं और उस डेंजरस काम का नाम है गॉडजिला। तो अब कोई और सवाल नहीं। ये कहते ही रॉस अपने हेलीकॉप्टर में चला जाता है। तभी एक रिपोर्टर दौड़ते हुए रॉस के पास आता है और कहता है, लोगों को लगता है कि हल्क अभी जीवित है और वो यहाँ पर छुपा हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? जिस पर रॉस उस रिपोर्टर से कहता है, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये थंडरबोल्ट रैंच बहुत नीचे तक है और वहाँ पर नेशनल सीक्रेट्स भी है और एग हेड्स और मॉन्स्टर्स भी जो कभी बाहर नहीं आने चाहिए। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ब्रूस बैनर को देखते हैं जो उसी थंडरबोल्ट रैंच पे काम कर रहा है। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, यहाँ नीचे बंकर में होशियार साइंटिस्ट काम करता है जिसका नाम ब्रूस बैनर है और अब उसने आर्ट ऑफ मेडिकेशन सीख लिया है जिसके कारण वो अब अपना आपा नहीं खोता है। कि कहते हम ब्रूस को देखते हैं जो डॉक्टर डेमोनिकस से मिलने आया था। ये डॉक्टर डेमोनिकस असल में गॉडजिला यूनिवर्स में गॉडजिला का विलन होता है। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। डॉक्टर बैनर डेमोनिकस के पास आता है और कहता है, क्या ये कंटेनमेंट उसे रोक सकता है? जिस पर डॉक्टर डेमोनिकस कहता है कि टेंशन मत लो ब्रूस, मेरा काइजू इंसिनरेटर स्किन को पहुंचने के लिए पर्याप्त है। ये कहते हम एक बड़ा सा अंडा देखते हैं जिसके अंदर कुछ तो है। या हम उसी रिपोर्टर को देखते हैं जो रॉस के साथ हेलीकॉप्टर में बैठा था। तभी वो रिपोर्टर रॉस से पूछता है कि तुमने फिंग फैंग फूम, हल्क और सत्तर को मार डाला पर गॉडजिला को क्यों नहीं मारा? तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो? जिस पर रॉस कहता है, यह टेक्सास है और यहाँ पर बड़ी बोली लगाई जाती है, वो देखो। ये कहते हम देखते हैं कि कोमंगा नाम के जायंट स्पाइडर ने मोथरा को बांध के रखा था ताकि उसके जरिए गॉडजिला को बुला सके। या हम देखते हैं कि थंडरबोल्ट्स को गॉडजिला ने लगातार हराने के बाद डॉक्टर डेमोनिकस ने एक ऐसा प्लान बनाया था जो सबका रूह कांप देने वाला था। तभी ब्रूस डेमोनिकस से कहता है, मैं तुम्हारे इस प्लॉट का खंडन करता हूँ, तुम जो कर रहे हो वो गॉडजिला के साथ क्रूरता है। जिस पर डेमोनिकस कहता है, तुम बहुत कमजोर हो बैनर, ये सारे एबोमिनेशन को खत्म होना चाहिए। ये कोमंगा मेरे कंट्रोल में है और जो चीखें मोथरा की निकल रही है वो बहुत है गॉडजिला को यहाँ लाने के लिए। जिस पर ब्रूस पूछता है, चलो मान लेते हैं कि ये करने के बाद गॉडजिला आ जाएगा, लेकिन जब वो आएगा तब उसके बाद क्या? जिस पर डेमोनिकस कहता है, मेरी ओर देखो बैनर, देखो इस जंग ने मेरे साथ क्या किया, मेरा पूरा शरीर जल चुका है। इस जंग में अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। इन काइजू ने हमेशा तबाही मचाई है डॉक्टर बैनर, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मॉन्स्टर होना क्या होता है। यहाँ हम देखते हैं कि मोथरा की आवाज सुनकर गॉडजिला वहाँ आ चुका था। ये देखकर एयरप्लेन्स गॉडजिला पे हमला कर देते हैं, लेकिन गॉडजिला एक ही झटके में उन प्लेन्स को खत्म कर देता है। ये देखकर रॉस अपना पैराशूट पहनता है और पायलट से कहता है, इन्हें जल्दी सुरक्षित जगह ले जाओ। ये कहते रॉस प्लेन से कूद जाता है और ब्रूस को कांटेक्ट करके कहता है, ब्रूस मुझे अभी बांध पे मिलो। ये कहते रॉस एक वॉल्ट में आ जाता है और वहां पर आकर कहीं पर बैठ जाता है और वहां के साइंटिस्ट से कहता है, सारे प्रोसीजर्स स्किप कर दो और ये स्टार्ट कर दो। ये कहते हैं वो साइंटिस्ट उस मशीन को स्टार्ट कर देता है। या हम ब्रूस को देखते हैं जो भी ऐसे ही किसी मशीन में बैठा था और वो भी उस मशीन को स्टार्ट कर देता है। यहाँ डेमोनिकस कहता है कि थंडरबोल्ट 1 और 2 उड़ने के लिए तैयार है। ये कहते हैं दौर खुलता है और हम देखते हैं कि जो मशीन रॉस और बैनर चला रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि एक तरह का मेकअप गॉडजिला है। तभी वे दोनों मिलकर गॉडजिला पे हमला करने जाते हैं, लेकिन गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से बैनर का मेकअप गॉडजिला वहीं पर जला डालता है। लेकिन तभी रॉस अपनी मिसाइल से गॉडजिला पे हमला करता है जिसके कारण गॉडजिला नीचे गिर गया था। अब गॉडजिला के गिरने से पूरा बंकर हिल गया था, इसके कारण अंदर जो लोग थे वो सब डरे हुए थे। लेकिन डेमोनिकस इस बात से खुश हो रहा था और तब वो अपने क्वामंगा को भेजता है गॉडजिला को मारने के लिए। तभी क्वामंगा आगे बढ़ता है और अपने वेब से गॉडजिला को बांध देता है। तभी रॉस अपना मेका लेकर गॉडजिला को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गॉडजिला ही उसे उठाकर दूर फेंकता है। ये देखकर रॉस
बैनर को बुलाने लगा था। यहाँ हम गॉडजिला को देखते हैं जो उन वेब्स को तोड़कर बाहर आ गया था और तब गॉडजिला को रोकने के लिए बैनर अपना मेका लेकर आ जाता है, लेकिन गॉडजिला एक ही पल में उस मेका का हाथ तोड़ देता है। यह देखकर बैनर तुरंत रॉस से कहता है मेरा सूट घायल हो चुका है, लेकिन तभी गॉडजिला वही हाथ से बैनर के सूट को मारने लगता है, जिसके कारण बैनर का सूट पूरी तरह डैमेज हो चुका था। यहाँ क्वामंगा गॉडजिला पर हमला करता है, लेकिन गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से उसे एक ही पल में खत्म कर देता है। ये देखकर रॉस हैरान हो चुका था और वो डेमोनिकस से कहता है कुछ करो डेमोनिकस, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास फेल सेफ है तो इसे इस्तेमाल करो। जिस पर डेमोनिकस कहता है हाँ है, और यही समय है उसे बाहर निकालने का। अब समय हो चुका है सबको अपना बनाया हुआ मॉन्स्टर दिखाने का। ये कहते डेमोनिकस अपना मास्क निकालता है और हम उसका असली फेस देखते हैं जो काफी भयंकर था। तभी डेमोनिकस कहता है हाँ, मैं इसी पल का कब से प्रतीक्षा कर रहा था ताकि मेरे सारे शत्रु एक साथ आ जाए और मैं उन्हें आसानी से खत्म कर सकूं। हम अब तक गॉडजिला को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे मारने का तय किया है तो तुम मुझे कभी करने नहीं देते रॉस। इसलिए मैंने अब तक जितने भी मॉन्स्टर्स तुमने मारे हैं उन सबको एक किया और मैंने अपनी इंसेनरेटर में डाल दिया और उसमें से लाइफ बनाने में लगा, और कुछ इस तरह मैंने अपना नया मॉन्स्टर बनाया। ये कहते हम वो इंसेनरेटर देखते हैं जो टूट चुका है और उसमें से एक अजीब सा मॉन्स्टर बाहर आता है। या रॉस यह देखकर डेमोनिकस से कहता है ये तुमने क्या किया? जिस पर डेमोनिकस कहता है तुम्हें याद है रॉस, तुम इस मॉन्स्टर को मारने के लिए कितनी कीमत चुकाना चाहते थे? तुमने कहा था कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो बस ये कुछ भी है। ये सारे मॉन्स्टर का एक मॉन्स्टर है जिसे मैं हेडोरा कहता हूँ। इसे मैंने सारे मॉन्स्टर्स को मिलाकर बनाया है। अब मौत ही सबकी मुक्ति होगी। ये कहते ही हेडोरा बाहर निकलकर गॉडजिला पे हमला कर देता है। यहाँ गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उस पर हमला कर देता है, लेकिन हेडोरा आसानी से गॉडजिला को हराने लगा था। यहाँ हम ब्रूस को देखते हैं जो ये देखकर समझ आता है कि वो अब बाहर आएगा, और तब उसकी आंखें हरी हो जाती है और वो अगले पल हल्क बनने लगता है और फिर अपना सूट तोड़ते हुए बाहर आता है और कहता है हल्क को रॉबर्ट्स पसंद नहीं है और बॉक्स भी नहीं, और हल्क स्लिम मॉन्स्टर को हेट करता है। ये कहते हल्क हेडोरा पे हमला करता है, लेकिन उसे हेडोरा को कुछ खास पसंद नहीं हुआ था। तभी हल्क रॉस को देखता है और कहता है क्यों नहीं बैनर अब इस मुच्चर के साथ काम करता है? हल्क बैनर से भी हेट करता है। यह डेमोनिकस यह देख रहा था और तब वो कहता है यह कैसे हो सकता है? अगर बैनर ही हल्क है तो फिर दफना किसे क्या था? या हल्क और हेडोरा की लड़ाई जारी थी तो वही रॉस कहता है ये हल्क जीवित कैसे है? लेकिन तभी हेडोरा रॉस का मेकअप पिघलाने लगता है, लेकिन तभी हल्क हेडोरा की आंखें फोड़ देता है और फिर रॉस के मेकअप पर कूद जाता है और रॉस को बाहर निकलकर उसे दूर लाके रखता है और कहता है हल्क रॉस को हेट करता है, लेकिन अब रॉस को थैंक यू कहना होगा। तभी रॉस हल्क से पूछता है अगर तुम जीवित हो तो फिर कब्र में कौन है? जिस पर हल्क कहता है हल्क कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि बैनर है, और वो हमेशा अपने प्रॉब्लम्स दूसरों पर डालता है। वो साइकिल वाला लड़का रिक जोन्स उसका दोस्त था। बैनर ने उसे ही दफना दिया, लेकिन अब हल्क इन सारे मॉन्स्टर्स को स्मैश करके रहेगा। यहाँ हेडोरा गॉडजिला को मारने में लगा था, लेकिन तभी हल्क वहां आता है और हेडोरा पे हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही वो हेडोरा को मारता है वैसे ही उसका हाथ जल चुका था। ये देखकर डेमोनिकस कहता है तुम बड़े छोटे दिमाग हो हल्क, तुम हेडोरा से लड़ाई कर रहे हो, लेकिन वो तो परफेक्ट क्रिएशन है क्योंकि वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स के डीएनए से बना है। अब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। या हल्क ये सुनने के बाद कहता है तुम लोग हमेशा हल्क को मॉन्स्टर मानते हो पर तुम गॉडजिला के बारे में गलत हो। एक बार हल्क ने बैनर को जैसे करते हुए देखा था, आज वो हल्क करेगा। ये कहते हल्क पास के बिजली के तार उठाता है और उससे गॉडजिला को तेज झटका देता है, जिसके कारण गॉडजिला फिर से जाग गया था। लेकिन इस चक्कर में हल्क घायल हो चुका था और तब उसके अंदर से गैमा वाला खून बाहर निकलता है जो अनजाने में अब गॉडजिला के शरीर में जा चुका था, और तब गॉडजिला में कुछ होने लगा था और अगले पल गॉडजिला की आंखें हरी हो जाती है। यहाँ हेडोरा देखता है कि उसके पीछे कोई आ चुका है और तब वो देखता है कि उसके पीछे अब साधारण गॉडजिला नहीं बल्कि गैमा ब्लड से बना हुआ हल्क गॉडजिला था, जो हेडोरा को जोरदार पंच मार के पीछे फेंकता है और फिर अपने गैमा एटॉमिक ब्रेथ से हेडोरा के चितड़े उड़ा देता है। यह डेमोनिकस यह देखकर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन तभी बचा हुआ हेडोरा पुनः बंकर में आ जाता है और डेमोनिकस पे ही गिर जाता है, जिसके कारण डेमोनिकस भी खत्म हो चुका था। यहाँ हल्क मोत्रा को बाहर निकालता है और कहता है हल्क जानता है डर क्या होता है, इसलिए हल्क स्पाइडर को बाहर निकालेगा। तभी हम देखते हैं कि मोत्रा वहां से जा चुकी थी, तो वही गॉडजिला अब हल्क के सामने आ जाता है। तभी हल्क कहता है हल्क स्ट्रांग है पर आज वो अपने आप को साबित नहीं करना चाहता है।
ये कहते ही हल्क और गॉडजिला नीचे गिर जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। यहाँ गॉडजिला पुनः हल्क से गॉडजिला बनने के बाद वहां से चला जाता है तो वही बैनर वहीं पर बैठा हुआ था। तभी रॉस उसके पास आता है और अपनी गन पॉइंट करता है और कहता है, तुमने उस बच्चे को हल्क बनाकर मार डाला तो मुझे एक मौका दो कि मैं तुम्हें ना मारूं। ये कहते रॉस ट्रिगर दबाने वाला ही था कि तभी गॉडजिला वापस आकर रॉस को भी अपने इशारे में यही डायलॉग चिपकाता है। ये देखकर बैनर रॉस से कहता है, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं इस मॉन्स्टर को गुस्सा नहीं देता। हम दोनों में मॉन्स्टर्स है, मैं इसका त्याग नहीं कर सकता हूँ पर तुम कर सकते हो रॉस। ये सुनते ही रॉस सोचने लगता है और तब हम देखते हैं कि हेडोरा का एक अंश अब भी रॉस के हाथ से चिपका हुआ था और यहीं पर ये इशू खत्म होता है।